हेलो गाइस। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इसका नाम है सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से रिएक्शन यूज कर सकते हैं, कौन कौन से रिएक्शन होते हैं जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का संश्लेषण होता है। तो जो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं उसकी मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। यह मैंने नोट किया है। Synthesis of carboxylic acid from alkyl cyanide by acid hydrolysis। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। ये बार बार सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार ये टर्म आता है ना। ये इस टाइप का सिंथेसिस कि साइनाइड ग्रुप रहता है, एल्किल साइनाइड। यदि उसको हम ट्रीट करते हैं H+ आयन से, यानी कि एसिड के द्वारा, तो वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं यहाँ पर ये जो एसिड हाइड्रोलाइसिस है, ये टर्म है हाइड्रोलाइसिस का। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग ये होता है द बॉन्ड्स और मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन बाय यूजिंग वाटर, यानी कि उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में यदि हम वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यदि वाटर के द्वारा यदि वो मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसको टर्म को बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मतलब वाटर ने, कि वाटर के द्वारा किसी मॉलिक्यूल कंपाउंड्स का टूटना, ब्रेक डाउन होना हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का ट्रीटमेंट H+ यानी कि एक्वस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस मीडियम में है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड है। यदि इससे हम ट्रीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोडक्ट क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस तरह से एसिड ग्रुप। तो जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये पूरी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा और इसकी जगह में C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड ग्रुप आ जाता है। तो किस तरह से होता है? जो यदि हम ट्रीट करते हैं H+ आयन यानी कि एसिड, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद इस तरह से नाइट्रोजन का अटैचमेंट H के साथ हो जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके बाद इसके वजह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। और नाइट्रोजन की वैलेंसी नॉर्मली क्या होता है, 3 होता है, 3 से 4 हो गया यहाँ पर, यानी कि 4 बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गया है, तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है। तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ गया। ये प्लस चार्ज आने के बाद जो कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है। तो ये नाइट्रोजन क्या है, एक जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर, उस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ ले लेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और इसके वजह से कार्बन में प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है। यहाँ पर मैंने एरो लगाया है, यहाँ का बॉन्ड जो है नाइट्रोजन की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से कार्बन में प्लस चार्ज आ रहा है। ये यहाँ पर प्लस चार्ज है। ठीक है, ये क्या कार्बोकेटाइन टाइप का है। ठीक है, ये कार्बन में प्लस चार्ज है। तो ये C डबल बॉन्ड NH है और ये क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इसके बाद क्या ट्रीट कर रहे हैं, वाटर, वाटर का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। aqueous मीडियम में H2SO4, इसमें वाटर भी मौजूद है, वाटर भी प्रेजेंट है। तो जो वाटर हम ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर से भी रिएक्शन होता है, ये मैकेनिज्म है। तो वाटर में से H+ और OH होता है, तो H+ यहाँ से बाहर चला जाएगा और जो OH है, OH इस कार्बन के पास, इस कार्बन में जो प्लस चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, कार्बन के साथ OH का अटैचमेंट हो गया है, COH। और जो यहाँ पर वाटर में से जो H+ आयन है वो बाहर निकल गया है। ठीक है, तो ये एक ये क्या है हमारा, इमीन। C डबल बॉन्ड N क्या है, इमीन है, और ये COH क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, यानी कि इमीन अल्कोहल, है ना। इमीन ऑल बोल सकते हैं, इमीन ऑल,
इस तरह से इनमीन कीटो इनॉल होता है, इनॉल होता है, इस तरह से इमीन ऑल, सी डबल बॉन्ड एन और ये COH। अब इसके बाद क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सी है यहाँ से जो लोन पेयर होता है वो अपनी तरफ बॉन्ड शिफ्ट करेगा कार्बन की तरफ, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बनने के बाद जो कार्बन और नाइट्रोजन में जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन H को कैप्चर कर लेगा, H को ले लेगा और यहाँ पर NH की जगह पर NH2 आ जाएगा। यानी कि मतलब ये है जिस तरह से जो आइसोमेरिज्म होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इस तरह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये डबल बॉन्ड कहाँ पर बन रहा है, C डबल बॉन्ड C और O के बीच में डबल बॉन्ड, और जो C डबल बॉन्ड N है इसमें से एक बॉन्ड टूट रहा है, ये यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो कार्बन है ये कीटो फॉर्म में आ गया, पहले अल्कोहल था ये कीटो में आ गया, ठीक है, और जो पहले NH था वो NH2 में। तो एक और हाइड्रोजन कहाँ से आया है, ये अल्कोहल से आया है, OH वाला, ठीक है, OH से। तो ये क्या बन गया, ये है एसिड अमाइड, ये जो ग्रुप का नाम है क्या है, एसिड अमाइड ग्रुप। अब इस एसिड अमाइड में फिर से वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा, एक्वस है, एक्वस में वाटर भी रहता है, तो वो वाटर क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, वाटर में से जो OH है OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे, अटैक करने के बाद सब कुछ सेम है, ऊपर जाएगा बॉन्ड फिर वापस आएगा बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद जो NH2 है वो यहाँ से टूट जाएगा, और टूटने के बाद जो वाटर में जो एक H प्लस है उस H प्लस के साथ रिएक्ट करके NH3 बना लेगा, और ये हमारा एसिड ग्रुप अलग हो जाएगा। ये क्या है, एसिड ग्रुप है, ये है प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो कहने का मतलब ये है जब हम वाटर ये रिएक्ट करेगा, एसिड अमाइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, OH यहाँ पर NH2 की जगह में जुड़ जाएगा, और जो हाइड्रोजन है H2O में वो NH2 के साथ जाके जुड़कर क्या बन जाएगा, NH3, अमोनिया है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट, ये पहला क्या था, एल्किल साइनाइड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। अब जो सेकंड है ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्किल साइनाइड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, बेस हाइड्रोलाइसिस। यानी कि बेसिक मीडियम में भी जब हम साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब पर भी हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। एसिड के साथ रिएक्ट करने पर भी क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेस के साथ भी क्या मिलता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो ये देखिए क्या है, एल्किल साइनाइड है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक्वस NOH, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको रिएक्ट करा रहे हैं, एक्वस मीडियम में है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो OH है वो OH क्या करेगा, इस कार्बन में अटैक करेगा। ये कार्बन क्या है, कार्बन इसमें इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर अटैक करेगा OH, अटैक करते ही जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और नाइट्रोजन में माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन जो है OH के साथ बॉन्ड बना लिया है और नाइट्रोजन में माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज वाटर का जो H प्लस आयन है उसके साथ रिएक्ट करके NH बन जाएगा, ये है NH। तो ये वाला स्ट्रक्चर फिर से हमें मिल रहा है, ठीक है। अब फिर जिस तरह से यहाँ पर मैंने बताया था ये स्टेप था, वही स्टेप यहाँ पर भी है कि OH कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कीटो में, मतलब कीटो जैसा है, कीटो है ना ये कीटोन, ठीक है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाता है ये कार्बोनिल ग्रुप में। तो यहाँ पर एक कार्बोनिल टाइप का बन गया सी डबल बॉन्ड, इसके साथ ही साथ क्या बन गया, NH2 में चेंज हो गया, यानी कि NH था ये NH2 में बदल गया। जो यहाँ पर OH था इसमें इसका हाइड्रोजन कहाँ चला गया, NH के पास। तो क्या बन गया, ये है टोटल क्या है, इस क्रियात्मक समूह का नाम है एसिड अमाइड। जिस तरह से यहाँ पर क्या बना था एसिड अमाइड, ठीक इस तरह से ये भी क्या है, एसिड अमाइड ही है। ध्यान देने के बाद मैंने लगता है यहाँ पर मैंने बोला था कीटो, ये कीटो है नहीं, कीटोन नहीं है ये, यानी कीटो जैसा क्या है सी डबल बॉन्ड है, ये कार्बोक्सी यानी कार्बोनिल टाइप के सी डबल बॉन्ड है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, वाटर से ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। वाटर क्या का हम ट्रीटमेंट करेंगे, वाटर मतलब ऑलरेडी इसमें है एक्वस मीडियम में NOH, अंदर ही अंदर रिएक्शन हो रहा है,
तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये जो एसिडमाइड है वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। किस तरह से, OH अटैक किया, यहाँ का डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर से वापस आएगा, C डबल बॉन्ड जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, सिर्फ NH2 यहाँ से बाहर चला जाएगा और NH2 की जगह में OH जुड़ जाएगा और NH2 क्या बन जाएगा, NH3। क्यों, क्योंकि वाटर में क्या है, H+ आयन है, उसके साथ रिएक्ट करके NH3 बना लेगा और ये अमोनिया है, अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से यानी कि यदि नाइट्रिल है, एसिड साइनाइड है, क्या है एसिड साइनाइड, एसिड नहीं सॉरी एल्किल साइनाइड, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N क्या है, नाइट्रिल ग्रुप है, ये साइनाइड ग्रुप है। यदि इस साइनाइड ग्रुप में हम एसिड के द्वारा हाइड्रोलाइसिस करेंगे या तो बेस के द्वारा हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलता है। आंख बंद करके उसको बना देना है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फिर है तीसरा, बायोऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हमारे पास कोई ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का मतलब यहाँ पर है कि जिस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RMgX, R क्या है यहाँ पर, एल्किल ग्रुप है, X क्या है, हेलोजन ग्रुप है, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप के। तो जो यहाँ पर ऑर्गेनोमैग्नीशियम ब्रोमाइड, यदि यहाँ पर X क्या होगा, X यहाँ पर क्या है, X है, X यदि Br है तो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनोमैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यदि R क्या है यहाँ पर, मेथिल ग्रुप है और X Br है तो क्या कहलाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभी ये क्या है, ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड है, ये ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड है। ये हैलाइड का मतलब क्या है, ये हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। तो इसका जो फीचर होता है, इसका जो प्रॉपर्टी होता है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का, ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ये R ग्रुप क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कार्बन वाली है। ये कार्बन का कनेक्शन किसके साथ है, मेटल के साथ है, मैग्नीशियम मेटल, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है ये। तो जो R होता है ये न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि ये डायरेक्ट मेटल के साथ जुड़ा हुआ है और मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि इसके पास प्लस चार्ज होती है और इसके वजह से जो एल्किल ग्रुप है इसमें माइनस चार्ज होता है। तो ये जो माइनस R अपने आप में क्या है, कि न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। R ग्रुप कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड के सेंटर में जो कार्बन है यहाँ पर अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद जो C डबल बॉन्ड O है इसमें से एक बॉन्ड ओपन हो जाएगा और ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज, और R का अटैचमेंट कार्बन के साथ हो जाएगा, यानी कि जो R है वो कार्बन के साथ जुड़ जाता है। और जो O माइनस है, इस O माइनस के पास में जो MgX था, वो MgX यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया है शायद, यहाँ पर MgX यहाँ पर क्या रहेगा, MgX बॉन्ड बनाया रहेगा, यानी कि इसको स्टेबलाइज करता है O माइनस को। फिर जब हम H+ देंगे, यानी कि इस रिएक्शन में H+ भी रहता है, H+ का मतलब यह है कि वाटर है वहां पर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस वाटर मॉलिक्यूल से क्या ले लेगा, H+ और O माइनस जो है H+ के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, OH। H+ कहां से मिला, वाटर से आया H+, और क्या बन जाएगा, एसिड। तो इस तरह से यदि हम ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से तो भी क्या बनता है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट है अर्नट स्टड रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन है, होमोलोगेशन ऑफ एसिड्स, यानी कि कोई एसिड ग्रुप है, उस एसिड ग्रुप में हमें क्या करना है, चेन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है चेन को, ठीक है। तो यानी कि एसिड से ही एसिड बनता है, तो किस तरह से बनेगा एसिड, ये हम देखेंगे कि एसिड से ही एसिड कैसे बनता है। ये इसमें 2-3 स्टेप की रिएक्शन होता है, कैसे बनेगा देखते हैं। इसमें ये स्टार्टिंग कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में को ध्यान से देखिए क्या है प्रोडक्ट में, कि RCH2, फिर इसके बाद एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था, R C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर R के बाद आता है CH2। तो ये CH2 ग्रुप कैसे इंसर्ट हुआ है,
कैसे इंसर्ट हुआ है, यानी कि होमोलोगेशन, यानी कि एक चेन यहाँ पर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते जा रहा है। तो किस तरह से ये हो रहा है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोइलिक एसिड है, यदि इस कार्बोइलिक एसिड में हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं SOCl2। क्या है SOCl2? है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। तो इसमें एक ये ऐसा प्रॉपर्टी है अपने आप में, यदि कोई अल्कोहल है या तो एसिड ग्रुप है, ठीक है, वहां से जो OH है उस OH को रिमूव कर देता है और उसकी जगह में क्या जुड़ जाता है, Cl ग्रुप। ध्यान रहे इस बात को, यहाँ पर जो OH है ये इस OH की जगह पर क्या आ जाएगा, Cl ग्रुप। देखिए यहाँ पर क्या है, Cl है। और यदि कोई अल्कोहल है, ठीक है, ROH, तो वहां पर भी यही सेम रिएक्शन करने पर क्या होता है कि OH हट जाता है और उसकी जगह पर Cl जुड़ जाता है। तो एसिड का ट्रीटमेंट यदि हम कर रहे हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ तो क्या बनता है, एसिड क्लोराइड। ये हम क्या है, एसिड क्लोराइड है। ये Cl OH की जगह पर क्या है, Cl है, एसिड क्लोराइड। जब एसिड क्लोराइड बन जाएगा तब इसका रिएक्शन डायजोमीथेन के साथ करते हैं। ये क्या है, डाइएजोमीथेन। डाइएजो का मतलब ये है, अजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, डाई का मतलब दो, यहाँ पर दो नाइट्रोजन ग्रुप है। ये CH2N2 क्या है, ये CH2N2 डाइएजोमीथेन है, इसी को बोलते हैं डाइएजोमीथेन। तो यदि हम स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे CH2N2 का तो कुछ इस तरह से मिलता है, CH2 माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। इस तरह से स्ट्रक्चर हमें मिलता है, CH2 माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। ये है डायजोमीथेन CH2N2 सेम। तो जो कार्बन है वो कार्बन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन में क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ठीक है। जितने भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, C डबल बॉन्ड O वाले होते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक किया गया, अटैक करने के बाद ये ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर Cl ग्रुप बाहर चला जाएगा और इस Cl की जगह पर CH2 जुड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये है CH2, CHH, दो H ग्रुप है, यहाँ पर दो H हाइड्रोजन है, ठीक है, दो H एटम यहाँ पर CHH, यानी कि ये क्या है, CH2 यहाँ पर, और ये सेम, सब कुछ सेम है। इसके बाद जो Cl जो निकला है Cl माइनस के फॉर्म में, ठीक है, तो ये Cl माइनस जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन था पहले, CH2 था, ये CH2 यहाँ पर भी है, इसमें से एक H को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेता है, एक H को ले लेता है और बन जाता है Cl, HCl, और इस कार्बन में माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है, ये है माइनस चार्ज, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम है, एक कॉमन नेम है डायजो कीटोन, डायजो कीटोन। कीटोन इसलिए क्योंकि ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, कार्बन की इस तरफ भी R ग्रुप है, इधर भी कार्बन है, ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। और डायजो यहाँ पर भी है, ये क्या है, डायजो, N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि नाइट्रोजन 2 है यहाँ पर, ये इसका नाम है डायजो कीटोन। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, कार्बोइलिक एसिड को हम ट्रीट किए SOCl2 से तो बना एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड का ट्रीटमेंट करते हैं डायजोमीथेन से थे तो हमें क्या मिलता है, डायजो कीटोन। अब इस डायजो कीटोन को हम रिएक्ट कराते हैं सिल्वर, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड होता है यहाँ पर, ठीक है, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। ये जो सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो N ट्रिपल बॉन्ड N है यह यहाँ से बाहर चला जाएगा N2 के फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। यह यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। N2 क्या है, नाइट्रोजन गैस है। N2 नाइट्रोजन गैस का फार्मूला क्या होता है, N2। N2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, यहाँ से बाहर चला जाएगा और इसके निकलने से क्या होता है, इस तरह से रिमूव हो रहा है यहाँ पर, इसके निकलने से क्या होगा, इस कार्बन में क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से जो कार्बन नाइट्रोजन की जो बॉन्ड है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पेयर इलेक्ट्रॉन, ये पूरी यहाँ से कहाँ चला गया, नाइट्रोजन की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये कार्बन में खाली हो गया, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस चार्ज था, यहाँ से पूरा जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो खाली गायब हो गया, खत्म हो गया। तो इसके वजह से यहाँ पर क्या जनरेट होगा, कार्बीन। ये है कार्बीन, यानी कि कार्बन के पास दो बॉन्ड है और दो क्या है, इलेक्ट्रॉन,
ये कार्बेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कार्बेन इंटरमीडिएट है। कार्बेन क्या होता है? ये कार्बेन भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। कार्बेन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो कार्बेन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। अब इस स्टेप में क्या होता है? वोल्फ रीअरेंजमेंट। वोल्फ रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि ये यहां पर रीअरेंजमेंट होगा। वोल्फ एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। तो रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल है सब कुछ सेम होगा फार्मूला, सिर्फ उसमें रीअरेंजमेंट होगा, यानी कि उसमें से कोई चीज टूट कर वहां से टूटकर कहीं और जगह पर जाके जुड़ जाता है, ठीक है। सब कुछ एटम वही है, एटम का मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से टूट कर किसी दूसरे जगह चले जाते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला में सब कुछ एटम रहेगा, लेकिन अपनी पोजीशन अपनी स्थान बदल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होता है, यानी कि यहाँ से निकल के कहा जाता है इस कार्बन कार्बन में। कार्बन कार्बन में गया, इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, बस बॉन्ड बना लगे, इतना ही। तो जो आर था और ये क्या है? सी एच। सी एच, ये आर कहाँ जुड़ गया? इस सी एच के पास। ये देखिए आर फिर सी एच, फिर यहाँ पर बॉन्ड बना रहा था कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, सी डबल बॉन्ड सी बन जाएगा, ये बन गया। इसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ ये है। इस तरह से मैंने इस लीनियर फॉर्म में इसको बना दिया है, लीनियर टाइप के लीनियर स्ट्रक्चर, यानी कि एक सीक्वेंस में आर आर को हम जोड़ दे रहे हैं किसके साथ? सी एच के साथ ऐड कर दिया। सी एच के बाद है ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जनरेट होगा, ये डबल बॉन्ड है सी एच के बाद, ये डबल बॉन्ड सी, इस सी के बाद फिर क्या है? डबल बॉन्ड ओ। और ये जो कार्बन आर और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था ये टूट चुका है, यहाँ से ब्रेक हो चुका है, इस तरह से। ये जो इंटरमीडिएट है ये क्या है? कीटीन है, इसे हम बोलते हैं कीटीन। एक कीटीन का स्ट्रक्चर है। अब इस कीटीन को हम ट्रीट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। कीटीन है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिया था वाटर मॉलिक्यूल, ये देख रहे हैं यहाँ पर सिल्वर के साथ क्या है? वाटर भी है। यही वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है किसके साथ? कीटीन के साथ। जब कीटीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ जो वाटर में OH है और H प्लस है, तो OH इस कार्बन में जुड़ जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन में जुड़ जाता है, यानी कि अटैक किया, यहाँ पर अटैक करने के बाद बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का अटैचमेंट H प्लस के साथ यानी कि हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, और कार्बन का अटैचमेंट OH के साथ, यानी कि यहाँ पर H2O है, H2O में से जो हाइड्रोक्सी आयन है OH कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और जो H प्लस है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से कुछ ये COH और ये OH, यानी कि कार्बन के पास दो हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाता है, ये भी इधर भी OH है और इधर भी OH है। अब बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। आगे एक स्टेप है जिसे हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। ये वही बात है कि फार्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर इसमें परिवर्तन आएगा, जिसे आइसोमर्स भी बोलते हैं, उससे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं कि सब कुछ सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर में इसमें चेंजेस आएगा। टोटोमेरिज्म है, तो ये एक तरह से इनॉल है, ये अल्कीन है इसलिए इन, और अल्कोहल है इसलिए ऑल, इनॉल। तो जो अल्कोहल है ये किस में चेंज होगा? कार्बोनिल ग्रुप में चेंज होने वाला है, ये सी डबल बॉन्ड ओ में चेंज होगा ये। इस तरह से जो ये हाइड्रोजन है ये इस वाले CH में चला जाएगा, यानी कि ये जो CH है ये CH2 बन जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और जो यहाँ पर C और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। ये इस तरह से यहाँ घूमा, घूमने के बाद एरो कहाँ चला गया? इस कार्बन में, इस तरह से। तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ था वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, और कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आ गया। ये हाइड्रोजन आया है कहाँ से? इस वाले ऑक्सीजन से, जो यहाँ पर OH है। तो फाइनली ये है क्या है? कार्बोलिक एसिड है।
तो इस तरह से क्या होता है कि ये एक होमोलोगेशन रिएक्शन है। ये हमें क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल गया। पहले क्या था, आर सी डबल बॉन्ड OH था, लेकिन यहाँ पर क्या है, RCH2 सी डबल बॉन्ड OH है। अब फिर से इसमें रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, इस तरह से फिर से प्रोसीड करेंगे, तो फिर से इसमें एक और CH2 ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर एक और CH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। यदि हम यहाँ पर CH2 नंबर ऑफ CH2 बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर से इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो फिर से स्टार्ट होगा, प्रोसीड होगा, फिर से 1 बाय 1, तो फिर से CH2 ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे नहीं शुरुआत से, तो फिर से क्या मिलेगा हमें, CH2 ग्रुप, यानी कि ये बन जाएगा। फिर से इसमें हम ट्रीट करेंगे SOCl2 CH2N2 वगैरह वगैरह, तो फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर CH2 इंसर्ट, CH2 वाला ग्रुप मिलेगा हमें। इस तरह से रिएक्शन बढ़ता जाता है और चेन बढ़ता जाएगा। तो फाइनली कहने का मतलब यह है कि यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें CH2 ग्रुप इंसर्ट करना है, यानी कि एसिड ग्रुप से ही एसिड बनाना है, तो ये रिएक्शन का नाम है अर्नस्ट रिएक्शन। इस तरह से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें कई प्रकार की रिएक्शन इसमें मिला हुआ है, जिस तरह से इसमें देखा जा रहा है वोल्फ रेजमंड रिएक्शन, ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर अगला हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब ये है, हेलो का शब्द आ रहा है हेलोजन ग्रुप से, और हेलोजन ग्रुप होते हैं Cl Br आयोडीन, ये है हेलोजन ग्रुप। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। किस तरह से, जो स्टार्टिंग कंपाउंड है क्या है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब यह है कि कोई क्रियात्मक समूह है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप में जो एडजेसेंट कार्बन है, यानी कि उस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा, वो क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। और उस कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा, वो कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, सी डबल बॉन्ड, ये एक क्रियात्मक समूह है, कीटोन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है। इस फंक्शनल ग्रुप में इधर क्या है, कार्बन है, ये क्या है, अल्फा कार्बन हो गया। और इसी कार्बन में जो हाइड्रोजन है H3, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यदि इसके बाद वाला कोई कार्बन होता है, इस कार्बन के बाद वाला कार्बन, इधर यदि कोई और कार्बन होता है, तो उसको बोलते हैं बीटा कार्बन, उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं गामा, और उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं डेल्टा। इस तरह से बढ़ता जाता है। तो ये है फिलहाल अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन कंपाउंड है। यदि इसमें हम ट्रीट करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और X2। X2 क्या है, X इक्वल टू हेलोजन ग्रुप, लिखा है यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोजन ग्रुप ClBrI। तो यहाँ पर Br2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, I2 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, उस अल्फा हाइड्रोजन की जगह पर जो हम यहाँ पर लेंगे X2, सपोज यहाँ पर ले रहे हैं Br2, ठीक है, तो क्या होगा, 3 हाइड्रोजन है, इस 3 हाइड्रोजन की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, Br ग्रुप। इस तरह से जुड़ गया Br ग्रुप, यानी कि 3 हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन की जगह पर Br ग्रुप जुड़ जाता है, यानी कि Br जो एटम है, वो Br एटम जुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, और ये माइनस चार्ज ये X2 है, Br2 होगा, उस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद वहां पर कार्बन Br के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और क्या बन जाता है, CBr। तो इस तरह से 3 Br एटम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसकी जगह पर H3 की जगह पर, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद क्या होता है, जो OH है, OH ग्रुप फिर से यहाँ पर क्या करेगा, OH इस कार्बन में अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, इस तरह से ऊपर गया है, फिर वापस आया रिटर्न नीचे की तरफ, यानी कि सी डबल बॉन्ड रिमेन सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ बॉन्ड घूमता है। बॉन्ड घूमना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होगा,
ये अब यहाँ पर sp2 है, sp2 से sp3 में चेंज होता है, इसलिए बॉन्ड को घूमना जरूरी है। इसके बाद फाइनली क्या होता है, जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाता है और टूट के ये पूरा जो CBr है, ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाता है और इसकी जगह पर OH ग्रुप जुड़ जाता है, OH ग्रुप का अटैचमेंट हो जाता है। ये 3 Br ऐड होने की वजह से, यानी कि Br ऐड होने की वजह से क्या होता है, Br अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन ड्रा करने की कैपेसिटी रखता है ड्राइविंग ग्रुप, तो उसको वजह से ये जो CC बॉन्ड है ये लूज हो जाता है, यानी कि इसमें पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाता है, यानी कि बॉन्ड वीक हो जाता है। किसकी वजह से, Br की वजह। Br अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, Br अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और जो C डबल बॉन्ड है इसकी वजह से ये भी इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचे रहा है, तो दोनों साइड से क्या हो रहा है, इस बॉन्ड में खिंचाव जनरेट हो रहा है। इधर C डबल बॉन्ड भी बॉन्ड को खींच रहा है और ये Br वाला भी बॉन्ड को खींच रहा है, तो खींचने की वजह से क्या होता है, CC जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इस तरह से टूट जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसकी जगह पर क्या जुड़ जाता है, OH ग्रुप। इस तरह से यहाँ पर देखिए ये है OH ग्रुप, OH ग्रुप जुड़ जाता है, तो ये फिर से क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से मैंने 5 रिएक्शन बताया है। पहले बताया था, पहले स्लाइड में क्या बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस होता है इस द रिएक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, यानी कि एल्किल साइनाइड का रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यदि एसिड साइनाइड नहीं सॉरी एल्किल साइनाइड का रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, यानी कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो भी हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलता है। और फिर तीसरा था ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट है, उसका रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलता है। और यहाँ पर अर्नट स्टड रिएक्शन है, इसमें भी हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलता है। और जो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है, इसमें भी हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलता है। तो इस तरह से 5 रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्यूचर के लिए, इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।